क्या नाम होता है सर? अमजद नाम है हमारा। अमजद जी, क्या माहौल नज़र आता है चुनावी माहौल? सपा से इकरा हसन जी का टिकट हुआ है और दूसरी तरफ बीजेपी ने भरोसा जताया दोबारा से प्रदीप चौधरी पर, तो किसका माहौल नज़र आता है मुकाबला बहुत कड़ा होगा जी। अब की बार? हाँ, अब की बार मुकाबला बहुत कड़ा है। अच्छा। और जो समाजवादी पार्टी से इकरा हसन है, बहुत ज़बरदस्त मुकाबला लड़ेगी और हम उम्मीद ये है कि उनकी सीट निकल जाएगी, कैराना सीट निकल जाएगी। हाँ। अच्छा, मैं बात करूँ सांसद जी की, प्रदीप जी की, क्या अपने क्षेत्र में कुछ विकास कार्य करवा पाए हैं? देखो, प्रदीप चौधरी तो यहाँ दिखाई नज़र भी नहीं आए। अच्छा। हाँ, और विकास की जहाँ तक बात है, कोई ख़ास विकास हुआ नहीं गंगो का भी। यहाँ रेलवे स्टेशन की भी ज़रूरत है, ठीक है जी। यहाँ मिल और फैक्ट्रियों की भी ज़रूरत है, तहसील की भी यहाँ ज़रूरत है, तहसील की। तो ये सब नेता, पिछले नेता और जो अब मौजूदा नेता हैं, इस ज़िले को ख़ास तौर से गंगो को कुछ दे नहीं पाए। विकास की बात करें तो कुछ दे नहीं पाए। नहीं जी, इसमें एक वजह ये भी है कि बस वक्त आने पे, इलेक्शन आने पे ये वोट तो लेते हैं जनता से, अपना उल्लू सीधा करते हैं और चुनावी घोषणा और वादे करते हैं, बाकी ज़मीन पे कुछ दिखता नहीं, नज़र नहीं आता। जमीनी हकीकत नज़र नहीं आता। नहीं जी, नहीं, कुछ नहीं है। अभी हमने बताया, दोबारा हम बात को फिर कह रहे हैं कि यहाँ रेलवे स्टेशन की भी ज़रूरत है और तहसील का भी दर्जा चाहिए, तहसील भी बननी चाहिए यहाँ, और मिल और फैक्ट्री भी चाहिए यहाँ पे। अब बाहर से कहीं से भी नौनत्य तो आ जाते हैं लोग, रामपुर आ जाते हैं, गंगो कहीं रात में बाहर से कोई भी आ नहीं सकता, तो रेलवे स्टेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये है जी। चाहते हैं कि कहीं ना कहीं नया चेहरा आए और वो विकास कार्य भी करवाए, जो आप अभी सोच रहे हैं। बिल्कुल होना चाहिए, नए को मौका दें तो नया जो है बहुत अच्छा काम करता है, और अगर दोबारा उसे रिपीट किया तो वो काम नहीं करा पाता है, तो सोचता है कि तू तो आना है ही, तू तो दोबारा फिर आ जाएगा। अच्छा, मैं बात करूं, देखिएगा, काफ़ी लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूं, कुछ लोग बताते हैं कि सांसद जी विकास कार्य करवा रहे हैं, कुछ लोग नाराज़गी भी जताते हैं। तो किस भरोसे पर बीजेपी ने फिर टिकट दिया है? क्या लगता है, क्या कारण हो सकते हैं? देखो जी, हो सके उनकी, हो सकता है उनकी कुछ पहुंच हो कहीं पे, बीजेपी के अंदर ही कहीं पहुंच हो, दोबारा उन्हें मौका दिया नहीं तो कहीं बीजेपी वालों के टिकट भी कटे हैं, कहीं सांसद के टिकट भी काटे हैं, तो हो सकता है कि किसी वजह से मैं टिकट लेने में कामयाब होगी, ये लगता ये है। कारण लग रहा है। जी जी। तो अच्छा, मैं बात करूं, किसी अन्य तीसरा कैंडिडेट कोई आता है तो फिर कैसा माहौल नज़र आएगा? जैसा कि आप कैंडिडेट गठबंधन का कह रहे हैं, या बीजेपी का, या कोई समाजवादी, या फिर बहुजन से, जैसे सुनने में आ रहा है कि मनीष चौहान जी भी चुनावी मैदान में आ सकते हैं। पता नहीं पार्टी कौन सी होने वाली है, लेकिन चुनाव शायद वो लड़ सकते हैं, तो फिर कैसा माहौल रहेगा? मनीष चौहान तो बीजेपी से ही लगा दिया, तो उन्होंने पोस्टर गंगो के अंदर या इधर सहारनपुर स्तर पे मनीष चौहान बीजेपी से नज़र आ रहे थे, लेकिन अब जो है नहीं, अब तो प्रदीप चौधरी आ गया है उसकी जगह। प्रदीप नहीं, देखिएगा, कहीं ना कहीं अंदर की खबर है कि कहीं मन मुटाव चल रहा है। क्या लगता है किसी अन्य पार्टी से आ जाए तो फिर माहौल क्या रहने वाला है, ये पूछ रहा हूँ। नहीं, इकरा हसन समाजवादी गठबंधन कांग्रेस का जो है ये मुकाबला कड़ा करेगा अब क्या आसानी से, और मुझे ये लगता है कि मुकाबला बहुत कड़ा होगा, 50-50 होगा, ज़बरदस्त मुकाबला होगा, इतनी आसानी से बीजेपी को सीट नहीं मिलने वाली। अच्छा, हाँ, किराना सीट ये रहेगा जी। चलिए, एक मिनट रुक जाइएगा। क्या नाम होगा बाबा? मेरा नसीम है मेरा नाम। नसीम जी, क्या माहौल नज़र आता है? इकरा हसन जी हैं, प्रदीप चौधरी जी हैं, दोनों ही की बराबर की टक्कर है, क्लियर तो किसी को नहीं कहा जा सकता, क्लियर कोई सा नहीं है कि भाई क्लियर प्रदीप हो जाए या इकरा हसन हो जाए, क्लियर कोई सी नहीं है, लेकिन टक्कर लग रही है। हाँ टक्कर लग रही है। सांसद जी की बात करें, विकास कार्य हुआ अपने क्षेत्र में? विकास हुआ या नहीं हुआ, विकास पर कौन जा रहा है, कौन ये सब वोट दे रहा है विकास पर? ये तो पार्टी के चक्कर में वोट है सब, बीजेपी का बीजेपी हो जाएगा, समाजवादी का समाजवादी हो जाएगा, और कुछ नहीं आई, विकास को कोई नहीं देखता। हाँ, सब ऐसा ये अभी बता रहे थे कि काफ़ी विकास की गंगों को ज़रूरत है, तहसील की जरूरत तो नहीं रहा, कोई भी करना कोई नहीं, विकास की तो जरूरत है, करने का तो नहीं कोई भी, कोई आ जाओ चाहे तो बता रहे हैं कि मंत्री भी आ जाओ, ये कोई सा भी, कोई भी नहीं करने का, ना होया ना होगा, होया भी नहीं और होने का भी नहीं आज्ञा। हाँ जी। यदि तीसरा कोई अन्य कैंडिडेट रहता है तो फिर क्या माहौल रहेगा? माहौल तो यही है, मान लो कोई भी आ जाओ, चाहे मंत्री भी आ जाओ यहाँ से, मान लो जो जिस पार्टी का है वो उससे जिससे जुड़ा हुआ है वो उसी का, बस
इकरा हसन जो है सब विकास पे वोट नहीं हो रहा है। कुछ नहीं है ना, ना यहाँ विकास हो ना होने का भी नहीं, कोई भी आ जाइए बस। यहाँ तो पार्टी के ऊपर वोट है। तो इकरा जी का माहौल क्या नजर आता है? इकरा जी का उसका भी समाजवादी का बढ़ जाएगा, प्रदीप का भी बढ़ जाएगा, बीजेपी से दोनों का ही बढ़ जाएगा। जब इतनी नाराजगी, किसी को नहीं कहा जा सकता। जब लोगों के अंदर इतनी नाराजगी है तो हुआ ही करे, ये तो नाराजगी हुआ ही करे। लेकिन लास्ट में बटन वहीं तो। हाँ ये तो हुआ करे, ये तो चलता रहे, ये तो चलता रहे, ये तो चलता रहता है। तो जी डिक्लेयर उसका दबागा ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। ये डिक्लेयर तक करे। देखो सरकार ने क्या करा, दिल्ली में देख लो क्या हुआ। जुमा पढ़ते हो, लात मारी, नमाज जी मारी, स्पेंड कर दिया। जी, कुछ भी कर दिया वो न पब्लिक के सामने आता। मस्जिद मंदिर पर मुद्दा ठहरा काश न लक्षणों के टेम ही तो उठाता है ये। बताओ ठहरा मुद्दा। हाँ क्या क्या कर रहे हैं? देखो अभी भाई ने जो बात बताई कि देश में ऐसा माहौल कर दिया है, हिंदू मुसलमान माहौल ऐसा कर दिया है देश के अंदर कि नफरत पैदा कर रही है बीजेपी। देश में बीजेपी नफरत पैदा कर रही, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान शमशान कब्रिस्तान। ये अटल बिहारी वाजपेयी हुए प्रधानमंत्री, बड़े खामोश प्रधानमंत्री थे। आज सारे दिन टीवी पर प्रधानमंत्री चले, मीडिया जो है किसी को दिखाती ही नहीं। तमाम सुप्रीम कोर्ट बिक गई, मीडिया बिक गई, और बस ऐसी ऐसी खबरें मोदी को दिखावे सारा दिन, और किसी भी ना विपक्ष को दिखाते ना मुसलमान की बात होती। वो नेशनल मुद्दे की बात नहीं करेंगे, फिलहाल हम अपनी लोकसभा की बात कर लेते हैं। तो इकरा जी निकल जाएंगे फिर यहाँ से? इंशाअल्लाह लिखड़ेगी जी। तीसरा कैंडिडेट आता है, कोई ओवैसी जी की तरफ से आता है या फिर कई अन्य पार्टी से? और नहीं मानते हम सिर्फ इकरा पे ही वोट जाएगा। आप लोगों के बीच में आती है इकरा? हिंदू मुसलमान टोटल वोट इतना मिलेगा जी, डिक्लेयर मिलेगा। अच्छा, आप लोगों के बीच में इकरा हसन जी आती है क्या? जी आती है, मिलती काम भी कर रही है, सारा वो कर रही, मसला हासिल कर रही आती है, मिलती है, काम भी करती है। जी, सारा कर रही इंशाल्लाह। तो प्रदीप भी तो आते होंगे ना? ना जी, आज लोग शिकल में देखी, वो तो पहले से ही आवे शकल ना। भी नहीं। शिकल में देखी जी। वो तो पहले से ही आवे। इकरा हसन तो उसका भाई आवे ना ही दसन, यहाँ से सबसे मिल के जाए, ऐसा नहीं है। वो तो पहले से ही आता है। देखी उसके उसका बाप आज वाली तक। उनका आगरा था मुनव्वर हसन, वो तो पहले से ही आता है यहाँ, ऐसा नहीं है। पकड़ तो उनकी है ही, अलग लोगों के बीच में तो रहने वाले हैं। कहते हैं कि प्रदीप जी देखिएगा आपके एरिए के हैं, आपके पड़ोसी हैं, तो उसका फिर मामला नज़र ठीक नहीं नजर। इसके वास्ते भी हमने घर घर जा वोट मांगी। पहले हाँ पहले प्रदीप जी के साथ। हाँ, के साथ भी हमने वोट घर घर जाके मांगी, ऐसा नहीं है। लेकिन अब की बार माहौल इकरा। अपनी औरतें भी काट काट के उनका वो उसमें इलेक्शन में फेर दी घर घर। हाँ जी, ना कुछ किया आपने? हाँ जी। ये देखिएगा फिलहाल इकरा हसन जी का माहौल। इकरा जी काफ़ी दमदार कैंडिडेट नजर आई फिर। अल्लाह दमदार है, अच्छा बाप तन और यादानदार उसका अच्छा। आगा भाई रिया, सारा मसला हासिल कर दी इंशाल्लाह। चलिए चलिए, क्या नाम होगा बाबा जी? मेरा नाम है जी मोहम्मद अरसद। मोहम्मद अरशद जी, किसका माहौल नजर आता है? एक तरफ तो इकरा हसन जी हैं, दूसरी तरफ बीजेपी से प्रदीप चौधरी जी हैं। ये नहीं, बराबर की टक्कर है जी दोनों की, ना वो कमज़ोर है ना वो कमज़ोर है। बाबा बता रहे इकरा जी जीत जाएंगी। नहीं, यूँ कहने को तो लाम है कह दो अब फला जीत जाएगा, ढिमका जीत जाएगा। यहाँ ना यहाँ मास्टर कंवरपाल जो थे, मैं और किस्म के आदमी थे, और ये और किस्म के आदमी। यहाँ तो चौधरी इस्पाल ही बहुत बड़ा मंत्री रह के जा लिया, उसने नहीं सलगे में कुछ करा। रशीद मसूद मंत्री बड़े बड़े रह के जा लिए, उन्होंने नहीं कुछ करा। लोगों को वो हो या हो, लोगों को बटोरने करना कुछ नहीं है। विकास की मैं बात करूं, विकास कार्य कुछ हुआ प्रदीप जी ने करवाया अपने क्षेत्र में? ऐसा है, इसके बाप ने जो है देहात की सड़कें बनवाई, उन पर हटके इसके बाप ने करा। इसने तो हटके बन का एमपी MLA हटके पीछे भी मुड़ के देखा नहीं। हमारा वोट अब तक प्रदीप पर गया, ऐसा गया। पहले प्रदीप जी के साथ? अजी अब तक भी प्रदीप जी के साथ रहे, अभी तक? अब तक भी थे। अजब कुछ करा ही नहीं तो फिर देखिए क्या करे भाई। जब ये पहले रशीद मसूद के साथ था, जब भी हमने इसे वोट दिए, और जब ये अलग हो गया जब भी सही दिए। अब क्या नाराजगी बाबा जी? नाराजगी जो है, मानिए जो है, माँ किसी काम गए, मुसलमान का काम, मुसलमान है छोड़ दो।
हाँ तो करता है नहीं कुछ काम, तो हम तो फिलहाल किसी के भी साथ नहीं है। नहीं, आप मुस्लिम हैं, चलिए कोई बात नहीं। हिंदू भी लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ काम उसने करवाया नहीं, कुछ लोग बोलते हैं। अजी ऐसा है, हाँ तो कर देंगे और करते हैं नहीं। अच्छा, चाहे रशीद मसूद हो, चाहे चौधरी इस्पाल हो सिंह हो, चाहे कंवरपाल सिंह हो, यहाँ के जो है वोट जो हैं यहाँ के पार्टी इनके, चाहे किसी भी पार्टी में चले जाएं, इनकी पार्टी की नहीं खुंची भर रहा है यहाँ भरता कोई। यहाँ तो इनकी खुंची भरे नेताओं की, चाहे ये आज़ाद से खड़े हो जाएं, इनकी खुंची भरे हैं। तीनों में से कोई सा हो जो पार्टी में जाए वो उसकी कुंची भरेगा, तो करता कोई कुछ है नहीं। करता कुछ है नहीं। फिर अब की बार इकरा हसन जी को देख रहे हैं। अजी देखेंगे किसे देंगे, अभी ना मन नहीं बनाया। अभी मन नहीं बनाया। मन मन प्रदीप के साथ थे रहे, और जब कोई सुनता ही नहीं, अब दे जिसे चाहते तो वो एक ही बात है। फिर तो यहाँ के जो आदमी हैं इस तरह है लोहा लाट, पार्टी से किसी को कोई मतलब नहीं, चाहे कोई भाजपा है, चाहे कोई कांग्रेस है, चाहे कोई समाजवादी है। यहाँ तो नेताओं, इनके नेता चेहरों के पीछे हैं। अब जो चौधरी इस्पाल सिंह के आदमी हैं, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, वो उनके साथ है, चाहे वो घाटे में नफे में कोई काम हो या ना हो। और जो चौधरी प्रदीप के साथ है, वही खुंची भरो बैठे, चाहे कुछ काम हो या ना हो, उनके साथ हैं ये मामला। और जो इनके साथ है मुनव्वर हसन के साथ है इकरार की, वो इनकी खुंची भरो बैठे, हिंदू हो या मुसलमान हो, उनने कहा भाई जीत जावे चाहे सारे भाड़ में जामे। तो यहाँ तो वो पॉलिसन है, यहाँ पार्टी की पॉलिसन नहीं कोई सी की, यहाँ तो चेहरे की पॉलिसन है। जी चलिएगा, धन्यवाद। देखिएगा, हाँ हाँ भाई साहब, किसका माहौल रहेगा? इकरा का। इकरा का रहेगा। ऐसा नहीं है जी, एक तरफा युवाओं में लोग नाम लेते हैं। हाँ जी, हाँ हाँ, पहला वोट है एक पहली बार बना है, जी, पहली बार पहला वोट डलेगा। इकरा हसन पे। प्रदीप तो दिखा भी नहीं जब से यहाँ से, हमने तो नहीं देखा भी नहीं प्रदीप को। जब से जीतता हुआ, जब से आप एक प्रदीप चौधरी की प्लेट दिखा दो किसी एरिया में भी आप जाके। नेम प्लेट विकास कार्य की उसकी बात करें। हाँ जी, विकास कार्य की दिखाओ, प्लेट दिखा दो आप एक भी। नहीं, आप दिखाओ, हम आपके क्षेत्र में आए। कहाँ है? एक प्लेट लग रही, इसी प्लेट को देख लो आप, ये लग रही है हमारी पास थोड़ी, यही देख लो आप, अभी चेयरमैन की लग रही है हमारे नौमान मसूद की। मेरा तो जी पहला वोट है। हाँ जी, मान मसूद की लगी। हाँ, और कोई नहीं करता यहाँ काम। जी, किसका माहौल नजर आता है? इकरा हसन, प्रदीप चौधरी? देखिए, माहौल प्रदीप का भी है, इकरा हसन का भी है, लेकिन हम दोनों पार्टियों के खिलाफ हैं। दोनों के? जी, निकलने दो। हाँ, खिलाफ क्यों है? ऐसा इसलिए कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है, अच्छा, ठीक है, और गठबंधन के सारे जितने भी बड़े नेता हैं वो सारे भाजपा में जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके, इसलिए हमें दोनों पे विश्वास नहीं है। हम तो नया चेहरा कोई देखना चाहते हैं। नया कौन? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हाँ जी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। ओवैसी जी? जी, तो लगता है ओवैसी जी यहाँ पर कुछ अपनी छाप छोड़ पाएंगे, या फिर मैं चुनावी माहौल की बात करूँ कि कहीं ना कहीं से अपनी सीट निकाल पाएंगे? इंशाल्लाह ज़रूर। संभल की हमारी 100%, और ये यहाँ के मेरठ के भी इंशाल्लाह 100% निकाल लेंगे। अच्छा, इंशाल्लाह ओवैसी जी हो सकता है यहाँ से निकल सकते हैं? हो सकता नहीं, इंशाल्लाह निकलेंगे, निकल जाएंगे इंशाल्लाह 100%। अच्छा, जी, कुछ खासियत नजर? हाँ, इंडिया गठबंधन की गलत सोच है ये, जो वैसे साहब को अपने साथ नहीं ले रहे हैं, उसका इंशाल्लाह चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन को पता लग जाए कि ओवैसी साहब की कितनी ताकत है उत्तर प्रदेश में। जी, उत्तर प्रदेश के बच्चे के दिल में ओवैसी साहब बसते हैं। अच्छा, कुछ खासियत नजर आती है ओवैसी जी में? खासियत क्या है? खासियत हैदराबाद जाके देख लो, वहाँ सब खासियत नज़र आ जाएगी आपको। तो यहाँ पर दोनों में से किसी का मामला सही नहीं लग रहा आपको? नहीं, फिर तो हम जो कैराना लोकसभा सीट से SDPI को देगा अपना समर्थन। अच्छा, इंशाल्लाह। अच्छा, इनके अलावा किसी मैं सांसद जी की बात करूँ, अपने क्षेत्र में कुछ विकास कार्य तो किए होंगे उन्होंने? देखिए, विकास कार्य किए नहीं किए हमें तो पता नहीं। अच्छा जी, अभी देख लो गंगो में एक हफ्ते पहले इतने एक्सीडेंट हो रहे, कोई गंगो टू सहारनपुर को 4 लाइन बनाना चाहिए, आज तक नहीं बना। ध्यान नहीं दिया जा रहा? ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं दिख रही है इन लोगों को, इसलिए चाहते हैं कोई नया चेहरा आ जाए। नया है और आएगा इंशाल्लाह, विकास भी होगा नए का। नया इंसान जो आएगा वो विकास कराएगा।